आइए मित्रों, आज स्टार्ट करते एक नया टॉपिक आर्टिकल्स, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। सभी विद्यार्थियों से, सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन कि ध्यानपूर्वक इस क्लास को समझें। ज़्यादा कमेंटबाजी में ध्यान न देकर के इस टॉपिक को यदि आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ये चीज़ होगी। वीडियो के अंत तक बने रहकर अंत में जो मैंने एक्सरसाइज आपके लिए दी है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, ताकि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन को कर पाने में सक्षम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आर्टिकल्स। मित्रों, क्या होता है आर्टिकल्स, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसकी सारी जानकारी अपन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जिन मित्रों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है उनसे निवेदन कि क्लास को शेयर ज़रूर करें, ताकि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। आर्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषण होते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। सिंस दे मॉडिफाइड, जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं द नाउन्स आफ्टर देम। नाउन्स के बाद आकर या नाउन से जो उसके बाद जो नाउन आने वाली है या नाउन से पहले जो आर्टिकल आ रहा है वो उस नाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। मतलब उसके बारे में जानकारी देगा कि आने वाली नाउन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में जानकारी वो देगा। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए आर्टिकल्स आर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ नाउन्स। नाउन्स का क्या स्टैंडर्ड है, मतलब सेंटेंस के अंदर नाउन क्या रोल कर रही है, क्या स्टैंडर्ड लेकर आई है, उसको डिटरमाइन करता है, मतलब उसको निर्धारण करता है कौन, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं देखिएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश के अंदर टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, जिन्हें एक तो अपन कहते हैं इनडेफिनेट और दूसरे को कहते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, देखिए ए और एन। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन ये दोनों फॉर्म अलग अलग है। ए और एन दोनों एक ही चीज़ है लेकिन दोनों की फॉर्म अलग अलग है, इसको यूज करने का तरीका अलग अलग है। और दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का कौन सा होता है, द। और इसको देखिए दो तरीके से बोला जाता है, आप ज़्यादातर बोलने में भी गलती करते होंगे, उसको भी आप सुधार दीजिएगा। द को एक बार तो बोला जाता है द और एक बार बोला जाता है दी। द को दी कब बोला जाएगा, जब उसके बाद वॉवल साउंड हो, जब उसके बाद में क्या हो, वॉवल साउंड हो। और द कब बोला जाएगा, जब उसके बाद में कॉन्सोनेंट साउंड हो। कौन सा साउंड हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन और वाउल मीन्स स्वर। तो ध्यान रखें मित्रों, टी एच ई के बाद कोई वाउल साउंड वाली ध्वनि आ रही है, वाउल साउंड वाला कोई वर्ड्स आ रहा है तो उसको आप द प्रोनाउंस करेंगे, और उसके बाद यदि कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड आ रहा है तो द प्रोनाउंस करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं देखिएगा। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आपको इसका प्रयोग करना है। किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का। दे आर शॉर्ट वीक फॉर्म ऑफ वन। ये क्या होती है, देखिए शॉर्ट फॉर्म होती है या वीक फॉर्म होती है किसकी, वन की, यानी एक का सही, इसका या तो कमजोर फॉर्म कह सकते हैं या संक्षिप्त रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नहीं होगा क्योंकि ये किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। हमेशा ध्यान रखना मित्रों, अ और एन के साथ में कभी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना ही अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा अ और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करना होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, अ वन आइड मैन। अ वन आइड मैन, एक आंख का आदमी। तो देखिए यहाँ पे अ वन आइड मैन, अ के साथ में बाद में सिंगुलर काउंटेबल लाइन आई है, तो इसके लिए आप अ का प्रयोग कर रहे हैं। एन एप्पल, एप्पल है तो देखिए इससे पहले भी एन का प्रयोग हुआ है। एन एप्पल्स, ये नहीं हो सकता क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है। देखिए यूज़ कैसे करेंगे ए और एन का, वो अपने को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी से निवेदन ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझें। कई बार अपने को क्लासों में या स्कूल्स लाइफ में अपने को बताया गया कि ए ई आई ओ यू यदि कोई आए, ये जो वाउल्स लेटर्स आते हैं, 5 प्रकार के इंग्लिश में वाउल लेटर होते हैं, उसके साथ आपको एन का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ में आपको अ लगाना है। लेकिन मित्रों ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने को इंग्लिश में देखिए प्रत्येक स्पेलिंग के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है स्पेल, एक क्या होता है, स्पेल। स्पेल का मतलब होता है जो सबसे पहले वाला पार्ट, और उसके बाद में होता है प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, जैसे अपन साउंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साउंड। और तीसरा अर्थ होता है मीनिंग। कौन सा होता है, मीनिंग। देखिए तीनों अलग अलग चीज़ होती है, एक स्पेलिंग को 3
3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्पेल, स्पेल का मतलब होता है जो स्पेलिंग अपन लिखते हैं जैसे ABCD, और दूसरा है उसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड जिसे कहते हैं। अपने को हमेशा आर्टिकल यूज़ करते समय साउंड पे फोकस करना है। किस पे ध्यान देना है? साउंड पे। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। तो अपने को स्पेलिंग के जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसके सेकंड पार्ट यानी साउंड पे ध्यान देना है। अगर उसका साउंड यूज बिफोर वर्ड्स, ये कब प्रयोग कब करेंगे? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी वर्ड्स है इंग्लिश का, उसकी शुरुआत, बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग होना, विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ उसकी शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए आपको अ का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ मैंगो, अ यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे यू से स्टार्ट हुई स्पेलिंग, लेकिन इसका जो साउंड है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? य से। यानी आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखने हैं क से ग तक। हिंदी में जो क से ग तक साउंड होते हैं उस साउंड्स को ध्यान में रखते हुए आपको अ का प्रयोग करना है। जैसे देखिए ईयर, ईयर को ईयर, य से, मतलब य हिंदी का जो य वर्ण होता है उससे इसकी शुरुआत होती है, इसलिए ईयर के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है? ईयर, तो ध्यान रखें मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप उसमें कन्फ्यूजन ना होएंगे, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ CA, अ BA डिग्री, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती है। क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म, ये जिसे अपन शॉर्ट एब्रीवेशंस कहते हैं। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी आपको किसका प्रयोग करना होगा? आर्टिकल का। तो ये आपने समझा अ का यूज कैसे करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ का यूज करना है। बात करें एन की, एन का प्रयोग कैसे करेंगे? यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग, एन का प्रयोग करना है बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। ऐसी स्पेलिंग्स जिसका साउंड कहाँ से शुरू हो रहा हो? वाउल से, वाउल लेटर से, मतलब अ से लगा करके आहंग तक के बीच में यदि आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको एन का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, एन आवर। देखिए HOUR, इसको हावर बोलते हैं अपन, लेकिन अपना ये गलत प्रोनाउंसिएशन है और इसको बोला जाता है आवर। क्या बोला जाता है? आवर। MLA, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो MLA होता है वो शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? M का A से हो रहा है, तो इसके पहले किसका प्रयोग करना होगा? N का। सॉरी, यहाँ पे N नहीं लिखा मैंने, N लिखोगे आप। NSDM, NIS, ये सारे के सारे जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसके साथ भी आप आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज करेंगे उसके साउंड को देखते हुए। तो फॉर्मूले की मदद से समझिए, ए और एन का प्रयोग किससे पहले होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, ऐसी नाउन जिसको अपन गिन सकें और वो एक वचन हो। और इसका क्या क्या यूज होता है? जैसे देखिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल का अदर यूजेज इन प्लेस ऑफ पर के सेंस में, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर, तो जब आप इसके सेंस में आप यूज करोगे तब भी आपको अ और एन का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज़ अ लीटर। मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है 50 रुपीज़ अ लीटर, 50 रुपये प्रति लीटर का। मतलब प्रति के सेंस में भी आपको किसका प्रयोग करना होगा? अ और एन का। फॉर नेमिंग प्रोफेशंस, प्रोफेशंस यानी किसी नाम के प्रोफेशंस के आगे भी आपको किसका प्रयोग करना होगा? और एन का। जैसे एग्जांपल रवीज फादर इज अ सोशल वर्कर, रवीज फादर इज अ सोशल वर्कर। तो देखिए ये जो सोशल वर्कर जो क्या है? प्रोफेशन है। तो उससे पहले आप आर्टिकल किसका यूज कर रहे हो? का, क्योंकि इसका साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है? स से। कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज होती है जिसके साथ में आपको और इनका प्रयोग करना होता है, वो कौन कौन सी होती है देखिएगा। कभी कभी एग्जाम में सीधे प्रकार से इसी फ्रेजेज में से क्वेश्चन पूछ डाले जाते हैं, तो आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे देखिए इन अ हरी, इन अ हरी का मतलब है जल्दी में। अ बैड हेडेक, अ बैड हेडेक यानी बहुत ज़्यादा सर दर्द। मेक अ नॉइस, कीप एन आई, अ लाउड वॉइस, हैव अ पेन, हैव अ पेन, पेन का मतलब होता है दर्द होना, हैव अ पेन। तो ये कुछ फिक्स क्या होती है? फ्रेजेज होती है, उसके साथ भी आपको आर्टिकल और एन का प्रयोग करना होता है। तो मित्रों आशा है कि ये आपको आर्टिकल्स और एन का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे अब? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। पहले मैं बता चुका हूँ डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इसके दो प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होता है, एक तो द होता है और एक दी। यदि द के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो THE के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या करोगे? द। और THE के बाद वॉवल साउंड आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या करोगे? दी।
इसका यूज़ कब किया जाएगा, देखिए यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मतलब सभी प्रकार के नाउन्स के साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज, आर्टिकल को, इस द आर्टिकल्स को यूज़ करने के कौन कौन से तरीके होते हैं उनका मैंने डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन एक बार पुनः ध्यानपूर्वक समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए क्या है, पहला, बिफोर डेफिनेट नाउन, यदि कोई नाउन डेफिनेट हो रही है, निश्चित हो रही है, तो उस नाउन से पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। नाउन को डेफिनेट कैसे किया जाएगा, देखिए अ नाउन कैन बी मेड डेफिनेट, किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाया जा सकता है इन फॉलोइंग वेज, इन तरीक़ों से नाउन को डेफिनेट बनाया जाएगा। जैसे देखिए बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से, प्रीपोजिशनल फ्रेज की सहायता से, एंड मेंशन्ड सेकंड टाइम अ नाउन इन अ सेंटेंस, मतलब एक नाउन को सेंटेंस में दूसरी बार प्रयोग करके भी उसको क्या बनाया जा सकता है, डेफिनेट नाउन बनाया जा सकता है। तो ये मित्रों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, वापस इसको समझिएगा। अ नाउन कैन बी डेफिनाइट, नाउन को डेफिनेट बनाया जाता है इन फॉलोइंग वेज, इन तरीक़ों से। जैसे देखिए बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज की सहायता से भी इसको डेफिनेट बना सकते हैं किसी भी नाउन को। मेंशन्ड सेकंड टाइम अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक नाउन को सेकंड सेंटेंस में दूसरी बार प्रयोग करके या सेकंड टाइम प्रयोग करके भी आप इसको डेफिनेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स के देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखिए पहला सेंटेंस, शी लाइक द वॉच, उसको ये वॉच लाइक है, विच ही गिफ्टेड हिम, ये क्या है, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब ये पूरी की पूरी जो है ये क्लॉज किसके लिए आया है, वॉच के लिए। विच ही गिफ्टेड हिम, वह घड़ी, मतलब किस पर्टिकुलर घड़ी की बात कर रहा है, वह घड़ी जो उसने क्या दी थी, गिफ्ट की थी। शी लाइक द वॉच, वह वही घड़ी पसंद करती है या पसंद करती है जो उसने गिफ्ट की थी। अगला सेंटेंस देखिए, ये एडजेक्टिव क्लॉज वाली बात होगी। अगला एग्जांपल, द टीम, टीम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग हुआ, यहाँ पे वॉच के आगे द का प्रयोग हुआ था। द टीम मतलब उस टीम की बात करें, दैट वॉन येस्टरडे, जो टीम कल जीती थी, तो ये भी क्या कर रहा है, उस टीम के बारे में एडजेक्टिव यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है कि वही टीम जो कल जीती थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो टीम से पहले किसका प्रयोग हो गया, द का। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला एग्जांपल देखिए, द पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, ऑफ दिस टाउन, कहाँ के लोग, उसी कस्बे के लोग, मतलब उस लोगों को क्या बनाया जा रहा है, डेफिनेट बनाया जा रहा है, पर्टिकुलर बनाया जा रहा है, विशेष बनाया जा रहा है, इसलिए उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, आर्टिकल द का। अगला एग्जाम्पल देखिए, द बॉय विथ ब्लू आइज, द बॉय, बॉय के आगे देखिए द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। द बॉय विथ ब्लू आइज, वह लड़का जो ब्लू आइज, नीली आंखों वाला लड़का, मतलब उस लड़के की, इस डेफिनेट लड़के की और पर्टिकुलर लड़के की बात की जा रही है जो नीली आंखों का है। तो यानी इसमें बॉय को क्या बना दिया गया है, पर्टिकुलर बनाया गया, डेफिनेट बनाया गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे विद से स्टार्ट, विद भी प्रीपोजिशन और ये ऑफ भी प्रीपोजिशन। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से आगे किसका प्रयोग हुआ, द का। द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, हमारे क्लास के विद्यार्थी, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई गिव हिम अ बुक, मैंने उसको एक बुक दी। यहाँ पे देखिए ये बुक, एक नाउन को पहली बार यूज किया और उसी नाउन को जब दूसरी बार यूज किया तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग अपन इंग्लिश में करेंगे। आई गिव हिम अ बुक, मैंने उसको एक पुस्तक दी। द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, तो मतलब जब सेकेंड टाइम इस नाउन को यूज किया जा रहा है तो उससे पहले वो क्या लेगी, द साथ में लेगी। द बुक इज़ वेरी कॉस्टली, वह बुक बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है, महंगी है। दे हैव अ हाउस, उनके पास एक घर है। हाउस यहाँ पे देखिए पहली बार प्रयोग हुआ, जिससे पहले अ आर्टिकल प्रयोग हुआ, लेकिन जब इसको वापस दूसरी बार प्रयोग किया तो उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। दे हैव अ हाउस, द हाउस इज़ वेरी बिग, वह घर बहुत ही बड़ा है। तो मतलब नाउन को दूसरी बार यूज़ करके उसको क्या बनाया जा रहा है, डेफिनेट बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है मित्रों, एक नाउन का प्रयोग दूसरी बार या एडजेक्टिव क्लॉज के साथ या प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ किया जाएगा तो आपको उससे पहले द का प्रयोग करना होगा। अगला इसका यूजेस देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आप सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो उससे पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी, जब आप सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हो, आपको पता होगा एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सिंपल क्वालिटी बताती है
और कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच में तुलना बताती है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है एक की तुलना सभी से करती है। तो ऐसे सेंटेंस में भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है तो उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज़ द मोस्ट, देखिए मोस्ट क्या होता है, मोस्ट जो होती है ना ये डिग्रियाँ होती है। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल बुक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। तो मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग हुआ, द का। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम, वो अपनी टीम में से सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। तो यानी इस नियम का भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हो तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करना होगा, द का। आगे बढ़ें नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है क्रम बताने वाले शब्द। कुछ ऐसे सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं जो क्रम को निर्धारण करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस। ये जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं, ऑर्डिनल्स बताते हैं, क्रम निर्धारित करते हैं। तो क्रम निर्धारित करने वाले वर्ड्स से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स है। तो देखिए नेक्स्ट से पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। अगला सेंटेंस देखिए, वी हैव रीड द फर्स्ट चैप्टर्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट से पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। तो सेंटेंस बना आई हैव रीड द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल्स नंबर है। ही वॉन द सेकेंड प्राइज, ही वॉन द सेकेंड प्राइज, सेकेंड का मतलब होता है दूसरा, ही वॉन द सेकेंड प्राइज। तो सेकेंड यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल्स नंबर है, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं इसके अगले यूसेज के बारे में। अगला यूसेज से देखिए, बिफोर द नेम ऑफ, कुछ फिक्स यूजेज होते हैं आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करने के। उन सभी रूल्स के बारे में एक एक करके सब अपन अध्ययन करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं तो साथ में एक पेन या पेपर लेकर के बैठें, और जो आपके काम की चीज़ होती है उसको या तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर नोट डाउन करके आप चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल के बाद में इस्तेमाल के लिए संजो के रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। देखिए कुछ क्या क्या नेम होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं जिससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, सारा एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस जो धार्मिक धर्म होते हैं उनसे पहले भी किसका प्रयोग करना है, द का। बिग ग्रंथ्स, बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं जैसे रामायण, महाभारत, वेदास, उपनिषद, उससे पहले भी द का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल द रामायण, ये देखिए रिलीजियस बुक्स है। द कुरान, ये भी रिलीजियस बुक्स। द हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी है। द मोमडन, द ईसाई, द सिख, द जैन, ये सारे के सारे क्या है, कम्युनिटी है। बिग ग्रंथ जैसे द वेदास, द उपनिषद, ये सारे के सारे क्या है, वेद, बड़े बड़े ग्रंथ है। तो इनके नामों से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसका यूजेस, रिवर नदियों के नाम से पहले, सीज समुद्रों के नाम से पहले, ओशियंस, ओशियंस का मतलब होता है महासागरों के नाम से पहले, बेज खाड़ियों के नाम से पहले, डेजर्ट रेगिस्तान के नाम से पहले, डायरेक्शंस दिशाओं के नाम से पहले, रेंज ऑफ माउंटेंस, रेंज ऑफ माउंटेंस का मतलब जो है जो पहाड़ों की श्रृंखला होती है उसके नाम से पहले। एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जैसे देखिए द गंगा रिवर का नाम है, द यमुना ये भी रिवर का नाम है, द इंडियन ओशियन हिंद महासागर ओशियंस का नाम है, द बे ऑफ बंगाल बे का नाम है, द थार डेजर्ट रेगिस्तान का नाम है, द नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन है, द साउथ ये भी डायरेक्शन है, द हिमालयाज ये भी क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है मतलब पहाड़ों की श्रृंखला है। द एवरेस्ट, एवरेस्ट का मतलब यहाँ पे पहाड़ों की श्रृंखला से। यदि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट होता तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, माउंट एवरेस्ट कोई श्रृंखला नहीं है, एक विशेष पहाड़ का नाम है। तो ध्यान रखें, विशेष पहाड़ का नाम आएगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि पहाड़ों की श्रृंखला का नाम आ रहा है तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। इसको भी ध्यान रखें, माउंट एवरेस्ट जब भी आएगा उसके आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
अगला इसका यूजेज देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी किसी भी सेंटेंस में, यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हो रहा है, कोई वर्ड्स आ रहा है, तो उससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का आर्टिकल। जैसे द हारमोनियम, द सितार, द मंजीराज, द ढोलक, ये सारे के सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले भी आपको कोई भी आर्टिकल, जो आर्टिकल है द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। द आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे, जब इसका यूज, जो मेन यूज है इसका, इसको बजाने के या जो म्यूजिक के प्रोड्यूस के लिए काम में लिया जाता है, तभी इसका यूज आपको करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल्स लिया है, देखिए सी लर्न टू प्ले द सितार। यहाँ पे देखिए सितार बजाने की बात हो रही है, मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस किया जा रहा है, तब भी इससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, देयर इज अ सितार इन देयर हाउस, उसके घर में एक सितार है। तो यहाँ पे म्यूजिक कोई प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल अ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसके घर में एक सितार है। यहाँ पे कोई म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। इसमें देखिएगा प्राइमरी पर्पज़ वाला जो रूल्स है वो लागू होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए बने होते हैं, उन उद्देश्यों की यदि ये पूर्ति करते हैं, तो उसके लिए आपको आर्टिकल का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। अदरवाइज आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। तो मुझे आशा है कि आई होप यू हैव लर्न दिस, आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होगी। अगला यूज़, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, हिस्टोरिकल्स, बिल्डिंग के नाम से पहले, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उसके नाम से पहले, इवेंट्स, घटनाओं से पहले, प्लेसेस, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बड़े बड़े स्थान हैं, उनसे नाम से पहले, बैटल्स के नाम से पहले, लड़ाइयों के नाम से पहले, वॉर इन युद्धों के नाम से पहले भी आपको आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखोगे, इनके नाम से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, द रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, द कुरुक्षेत्र क्या है, एक प्लेसेज है, द बैटल ऑफ पानीपत, ये क्या है, बैटल्स और वॉर। मतलब ऐसे जब भी इनके नाम आएंगे तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले यूसेज के बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट सरकारी जितने भी विभाग है उसके नाम से पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का। आर्म्ड फोर्सेस जो अपने सैनिक बल्स होते हैं, सैनिक बलों के नाम से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, उनके नाम से पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। एरोप्लेन्स के नाम, शिप्स के नाम, ट्रेन्स के नाम, इनके नामों से पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल्स लिए मैंने कुछ, द आर्मी, द रेलवे, ये क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, द आर्मी आर्म्ड फोर्सेस का नाम है। द यूएनओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द WHO, द विक्रांत शिप्स का नाम है। द राफेल, ये भी क्या है, एरोप्लेन का नाम है। द मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन्स का नाम है। मतलब इनके नाम से पहले भी आपको आर्टिकल द लगाना है। अगला यूज देखिए, बिफोर सन, जो ये नाम होते हैं यूनिक नाम, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड, इनके नाम से पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। एग्जाम्पल, द अर्थ, द सन, द स्काई, द वर्ल्ड, ये सारे के सारे इनके नाम से पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। अगला इसका यूज देखिए, बिफोर सेम, कुछ स्पेलिंग्स होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, इसके नाम से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे देखिए, सेम, होल, मैन, प्रिंसिपल, एंटायर। मतलब जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आए तो उससे पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताई, द सेम स्टोरी, उसने मुझे वही स्टोरी बताई। मतलब उसी पे प्रेशर दे करके, जोर दे करके उसी स्टोरी के बारे में बात की जा रही है जो उसने बताई थी। द एंटायर विलेज, पूरा का पूरा विलेज। देखिए यहाँ पे एंटायर मतलब पूरा विलेज, तो इससे पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। द एंटायर विलेज वाज फेसिंग सेम प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे दो जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ, द एंटायर, द सेम। तो मैंने आपको बताया था एंटायर और सेम से पहले किसका प्रयोग करना होगा, द का। तो हो सकता है एग्जाम में दो जगह खाली जगह देते, एक जगह दे दे, ज़्यादा जगह भी दे सकता है। आपको सभी तरीके से तैयार होकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है। अगला इसका यूज देखिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन, बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन। एक सिंगुलर कॉमन नाउन, जो नाउन्स के टाइप होते हैं अपन ने पढ़े थे,
कॉमन नाउन से पहले यदि सिंगुलर कॉमन नाउन की बात की जाए, यूज फॉर द होल क्लास, जब पूर्ण क्लास के लिए, संपूर्ण जाति के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप, उससे पहले भी आपको किसका प्रयोग करना होगा, द का। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे देखिए डॉग एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, द का, क्योंकि ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कुत्ता एक फेथफुल, विश्वसनीय जानवर है। द रोज, देखिए यहाँ पे रोज सिंगुलर कॉमन नाउन है, उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब है जो एक सुंदर फूल है, तो यहाँ पे गुलाब का फूल है जो पूरी जाति को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे पहले किसका प्रयोग हुआ, द का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था मित्रों द का यूज, यानी द डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है, किस प्रकार से, किस किस रूप में या किस किस नामों से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। आई होप यू विल लर्न दिस, आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो चुकी होगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर के, पूर्ण रूप से तैयार होकर के, इस प्रकार से आप यदि पूर्ण लगन से तैयारी करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप सफलता को प्राप्त करोगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगली चीज़ है देखिए ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता। ये भी मित्रों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आजकल कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है और एग्जामिनर यह चाहता है कि ज़्यादा बच्चे गलती करें। एग्जामिनर ये कभी नहीं चाहता कि सभी बच्चे पास हो जाएं, उसको सेलेक्टिव बंदे चाहिए होते हैं, उसको क्रीम चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि आप उन टॉप में और टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बना पाए, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। जीरो आर्टिकल्स मतलब आप में यहाँ तो ना तो एन और द, मतलब तीनों में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा, उसे अपन कहते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स या जीरो आर्टिकल। तो देखिए जीरो आर्टिकल कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी अपन पूर्ण अध्ययन करते हैं। देखिए स्कूल के नाम से पहले, सर्च के नाम से पहले, कॉलेज के नाम से पहले, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, यदि ये वर्ड्स आ जाए, मतलब सेंटेंस में जो फॉलोइंग वर्ड्स जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर है, यदि ये वर्ड आते हैं तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। यूज फॉर प्राइमरी या मेन पर्पज़, जो इनका मुख्य उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के लिए यदि इन वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है तो आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जांपल देखिए शी वेंट टू द स्कूल, यहाँ पे देखिए सी वेंट टू स्कूल, यहाँ पे सी वेंट टू द स्कूल नहीं होगा। कभी कभी अपन बोलते में गलती कर बैठते हैं सी वेंट टू द स्कूल, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको इस प्रकार से इनकरेक्ट क्वेश्चंस नहीं अटेंड करके आने हैं, सही तरीके क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर सेलेक्ट करके आना है। सी वेंट टू स्कूल, तो इसमें क्या आएगा, सी वेंट टू स्कूल, टू स्कूल से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अब इसका देखिए प्राइमरी पर्पज़ नहीं है, मैं दूसरे पर्पज़ से आपके सामने एक एग्जांपल के ज़रिए पेश कर रहा हूँ। सी वेंट टू द स्कूल, यहाँ पे देखिए इस स्कूल से पहले द का प्रयोग हुआ, इससे प्रयोग नहीं हुआ। रीज़न क्या देखिए, टू मीट द हेडमास्टर, हम स्कूल में हेडमास्टर से मिलने के लिए नहीं जाते, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ पे पढ़ना। तो जब आपको इन शब्दों से पहले जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यदि शो कर रहा है, ऐसा सेंटेंस में बताया जा रहा है, तो आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर जो अपना मेन पर्पज़ है उससे हटकर कुछ बात की जा रही है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, प्रिजन, कोर्ट, बेड, मार्केट, यदि इनका मुख्य रूप से जो मेन इसका पर्पज़ होता है उसके लिए ये काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, और अदर यूसेज के लिए द आर्टिकल का प्रयोग आप। अगला एग्जांपल देखिए, शी वेंट टू द मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। देखिए हम जब सेंटेंस अपन बोलते हैं तो गलती कर बैठते हैं, शी वेंट टू द मार्केट, लेकिन टू द मार्केट नहीं होता, एग्जाम्पल बनेगा शी वेंट टू मार्केट, यानी मार्केट से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग आपको नहीं करना है। लेकिन जब इसका पर्पज़ दूसरा हो, जो मुख्य उद्देश्य उससे हट कर के बात की जाए, जैसे एग्जांपल में देखिए सी वेंट टू द मार्केट
यहाँ पे देखिए मार्केट से पहले द का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में मार्केट का जो मेन पर्पज़ है उससे हट कर के बात कही जा रही है। मार्केट टू मीट हर फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों से मिलने के लिए मार्केट में गई। तो यहाँ पे मार्केट का जो मेन उद्देश्य होता है, अपन मित्रों से मिलने के लिए नहीं जाते, मार्केट का मुख्य उद्देश्य किसी सामान को खरीदना होता है। तो जब पर्पज़ से हट कर के कोई बात कही जाएगी सेंटेंस में, तो उससे पहले द का प्रयोग करना है, अदरवाइज़ आपको जीरो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल का प्रयोग करना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ स्पेशल्स या कुछ ज़रूरत वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके पहले भी आपको नो आर्टिकल लगाना है। जैसे देखिए नेचर, हेवन, सीजन्स ऋतुएं, डेज दिनों के नाम, मंथ महीनों के नाम, लैंग्वेज ये जो भाषाएं होती हैं आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह, ये सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये जो सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना। फेस्टिवल्स त्योहारों के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना। फूड आइटम्स खाने के आइटम जो होते हैं ना, उसके पहले भी कोई सी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मील्स जो भोजन होते हैं, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, उससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। पर्सन व्यक्तियों के नाम जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, उससे नाम भी किसी का उससे उन नामों से पहले भी या किसी व्यक्तियों के नामों से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। विलेज के नाम, सिटी के नाम, डिस्ट्रिक्ट जिलों के नाम, स्टेट के नाम, कंट्रीज़ के नाम, डिसीज़ बीमारियों के नाम से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आमतौर पर ये डिजीज़ वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से इसके प्रति भी प्रिपेयर रहना है। यानी बीमारियों के नाम से पहले नो आर्टिकल का यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। स्पोर्ट्स नेम खेलों के नाम से पहले क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनके नामों से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कॉन्टिनेंट्स द्वीपों के नाम से पहले, स्ट्रीट्स गलियों के नाम से पहले, लोकेलिटीज़ जो आपके एरियाज होते हैं, टाउन्स होते हैं, जो आप स्ट्रीट लेंस में रहते हो, उनके नाम से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कलर्स नेम कलर्स के नाम जो होते हैं रेड, ब्लैक, वाइट, इनके नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने आपके समक्ष पेश किया है इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें एक साथ एक किताब में नहीं मिलती, ज़्यादा अध्ययन करने से, लंबे समय तक एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें अपने सामने आती रहती हैं। तो मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने सजेस्ट ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधनों के नाम से पहले भी आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल्स देखिए, इंग्लिश, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज की बात की जा रही है, इंग्लिश से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। इंग्लिश इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, इंग्लिश ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और वास्तव में इंग्लिश ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ए से जेड तक सिर्फ 26 लेटर्स की बात करनी है। इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स ही पढ़ने होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। गुड डीड्स का मतलब है अच्छे कार्य, डीड्स का मतलब है वर्क, कार्य। गुड डीड्स विल एंश्योर का मतलब है निश्चित करते हैं दैट यू गो टू ब्लैंक स्पेस हेवन। तो यह देखिए हेवन के नाम से पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नो आर्टिकल, यानी यहाँ पे क्रॉस का साइन या जीरो का साइन भी मिल सकता है, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नो आर्टिकल का ऑप्शन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी मेट एट चांदनी चौक। देखिए लोकेलिटीज़ का नाम है, किसी गली का नाम होगा, इससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, नो आर्टिकल आपको लगाना है। अगला देखिए आपके सामने एग्जाम्पल, सी वॉज हैविंग, वह हैविंग यानी रखना, हैविंग का मतलब क्या होता है, रखना। ये पोजीशन की वर्ब होती है, इस पर आपका किसी चीज़ पर अधिकार हो, उसके लिए हैविंग का प्रयोग होता है। सी वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, देखिए यहाँ पे मील्स के नाम, मैंने अभी आपको बोला था भोजन के नाम, उससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, तो यहाँ ब्रेकफास्ट से पहले नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल प्रयोग हुआ है। सी वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, वह अपना नाश्ता ले रही थी। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको बुलाया तो वह अपना नाश्ता कर रही थी। तो मित्रों ये था आज का टॉपिक आर्टिकल्स। आई होप यू हैव लर्नड दिस, अच्छी तरीके से आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। और अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, मैं सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा
कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आप क्वेश्चन नंबर्स के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताओगे। जब ये वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बाहर आकर आप अपने आंसर्स टाइप करोगे, और जब मैं सभी के आंसर चेक करके सबका रिजल्ट मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप सभी वहाँ से मिलान कर भी आप अपना जो एग्जामिन कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस डाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से रीड करोगे और इसके सभी के आंसर्स आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मेरे को बताओगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, I have seen blank space whole movie. I have seen blank space whole movie. दूसरा क्वेश्चन, we are living in blank space 21st century. We are living in blank space 21st century. अगला है तीसरा क्वेश्चन, 365 days in year, यहाँ पे डेज 365 days in blank space year। इससे पहले भी आर्टिकल भर के आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन, द कार वाज रनिंग या मूविंग, रनिंग या मूविंग कुछ भी लिख सकते हैं। द कार वाज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स ब्लैंक स्पेस आवर। तो इससे पहले भी आपको आर्टिकल भर के बताना है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, आई गेव हिम ब्लैंक स्पेस 1 रुपी कॉइन। मैंने उसको 1 रुपये का कॉइन दिया। तो इससे पहले भी आपको आर्टिकल का प्रयोग करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर, माउंट एवरेस्ट। इससे पहले भी मैंने खाली जगह दे रखी है, एज फिर ब्लैंक स्पेस यहाँ पर भी दे रखा है, हाईएस्ट पीक इन ब्लैंक स्पेस वर्ल्ड। तो इस देखिए छठे क्वेश्चन में 3 जगह मैंने ब्लैंक स्पेस दिया है। तीनों जगह आप आर्टिकल का प्रयोग करके अलग अलग रूप से फिल करके मेरे को बताओगे। आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव, अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में टाइप कर मेरे तरफ पहुंचा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।